गवादर में तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल, नशेबी इलाके जेरे आब, पानी घरों में दाखिल हो गया, मकीन बुलंदी पर वाक़े इलाकों में मुंतकिल होने लगे, बिजली और मवासलाती निजाम दरम भरम हो गया। सेनेटर कोहदा बाबर ने गवादर को आफत ज़दा इलाका करार देने का मुतालबा कर दिया। कहा पूरा गवादर शहर पानी में डूबा हुआ है, अब तक 7 मकान गिर चुके, लोगों का नुकसान हुआ है। पीडीएमए बलूचिस्तान ने तमाम अजला की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। राबता कमेटी इजलास की ऑडियो लंदन से रिलीज हुई। राबता कमेटी में लोग एमक्यूएम लंदन के लिए भी काम कर रहे हैं। हमें पता चल गया वो घुस बैठिया कौन है। मुस्तफा कमाल का सोशल मीडिया पर ऑडियो लीक होने पर वजाहती बयान। कहा राबता कमेटी को नून लीग से मुज़ाकरात के लिए आगाह कर रहा था। ऑडियो में बताया पीपल्स पार्टी हमारे मैंडेट को जाली कहती है। और पीटीआई के नौजवानों आदिल राजा और हैदर मेहंदी रॉन्ग नंबर हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का पैगाम। कहा भगोड़े कई साल से रियासत और पाक फौज के खिलाफ फर्जा सराई कर रहे हैं। आदिल राजा ने 9 मई के बाद तासुर देने की कोशिश की कि वो पीटीआई का हमदर्द है। बानी पीटीआई पाक फौज और शोधा से मोहब्बत करते हैं, हमारी फौज से कोई लड़ाई नहीं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पर आइन शिकनी के 2 मुकदमे दर्ज होंगे, एक असेंबली तोड़ने और दूसरा कौमी असेंबली का इजलास ना बुलाने का। बिलावल भुट्टो कहते हैं आरिफ अलवी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो स्पीकर राजा परवेज अशरफ करेंगे। सदारत का मनसब संभालना आरिफ अलवी के बस की बात नहीं, अगले हफ्ते वो हमारे दांत संभालेंगे। चेयरमैन पीपी बोले पीटीआई जमहूरियत, आइन, कानून और अपनी गलती तस्लीम नहीं करती। सबसे ज्यादा गलतियां इस शख्स ने की जो अडियाला जेल में कैद है। जुल्फिकार भुट्टो के सदारती रेफरेंस पर कहा ऐसा मजबूत फैसला दिया जाए ताकि तारीखी हकीकत पर फुल स्टॉप लगा सके। इदारे अपने दायरे में रहकर काम करेंगे तो सियासतदान भी दायरे में सियासत करेंगे, दायरे से बाहर जाकर सियासत करेंगे तो 9 मई जैसे वाकयात होते हैं। असेंबली इजलास बुलाने पर आइन बिल्कुल वाज़ेह है। सदर एक बार फिर आइन शिकनी करना चाह रहे हैं तो उनकी मर्जी। इसहाक डार कहते हैं आइन से खेल खेला जा रहा है। एक जमात ने रेड लाइन क्रॉस की, मुल्की तंसीबात और इदारों पर हमला बगावत है। समझ नहीं आता इनके साथ मफाहिमत कैसे होगी। बताया विफाक की तरह बलूचिस्तान में भी पीपी के साथ मिलकर चलेंगे। सदर ने कौमी असेंबली इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया। हमारी पार्टी जीती हुई है मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। बानी पीटीआई की जेल में गुफ्तगू। कहा 20 नशिस्तों वाले को वजीर आजम बनाया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, उनका इस्तीफा बनता है। IMF को आज खत भेज दिया जाएगा। यही लिखा है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और एहलिया पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। बानी पीटीआई ने कहा 8 फरवरी से पहले नैब को जल्दी थी, अब हम चाहते हैं रेफरेंस जल्द मुकम्मल हो। जज ने पूछा पहले ये बताएं कि दांतों का चेकअप हुआ या नहीं। बानी पीटीआई ने कहा जेल इंतजामिया ने कहा था इतवार को डॉक्टर आएगा, लेकिन कह रहे हैं अगले इतवार को आएगा। केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। बुशरा बीबी को बनी गाला से अडियाला लाया गया। सदर ने 29 फरवरी को इजलास ना बुलाया तो भी इजलास उसी दिन होगा। निगरान हुकूमत ने समरी पर सदर के एतराजात का जवाब दे दिया। जराये के मुताबिक कहा गया है कहीं भी नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तें ना हो तो इजलास नहीं हो सकता। सदर सिर्फ आर्टिकल 54 के तहत मामूल के इजलास को रोक सकते हैं। ये मामूल का नहीं गैर मामूली इजलास आईनी तकाजा है। सदर मुमलिकत आइन के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास तलब करें। इलेक्शन कमीशन 1 मार्च को सदर के इंतखाब का शेड्यूल और पब्लिक नोटिस जारी करेगा। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 1 दिन मुकर्रर किया जाएगा। मैं सैयद मुराद अली शाह सच्चे दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। मुराद अली शाह मुसलसल 3री बार वज़ीर आला सिंध बन गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने 9 मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर समेत दीगर शरीक हुए। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर भी तकरीब में मौजूद थे। तकरीब हल्फबर्दारी में सिफारतकार, ताजिर और शहर की अहम शख्सियात भी शरीक हुई।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बताया कि आमिर डोगर स्पीकर, जुनेद खान डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। अवाम के मैंडेट पर शब खून मारा गया, लेकिन जीत हमारी होगी। जो सिस्टम के अंदर हैं वो रोएंगे, जो बाहर हैं वो जमकर बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इनसे ये मुल्क नहीं चलेगा, सिस्टम को कोलैप्स कर जाएगा। बोले कि इलेक्शन खत्म होते ही धमकियां आना भी बंद हो गई। हम ये तस्लीम नहीं कर सकते कि अवाम ने हमें मुस्तरद किया है। मुझे अंदाजा है किस हद तक कामयाबी हासिल हुई। पीटीआई वफ्द से मुलाकात से मुतालिक सवाल पर कहा, वो तशरीफ लाए, हमने खैर मकदम किया। मेहमान की इज्जत करना हमारा कल्चर है। उनके और हमारे दरमियान कोई दीवार नहीं, पहाड़ हाइल है। अगर कोई फरीक मामलात तय करने पर आमादा है तो उससे मुज़ाकरात हो सकते हैं। हम बंदूक की नहीं, दलील की सियासत करते हैं।